नमस्कार, देश न्यूज के खास कार्यक्रम स्त्री शक्ति में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा और हर बार की तरह हम इस बार स्त्री शक्ति में ऐसी किसी महिला के बारे में लेके आते हैं जो अपने राजनीतिक सफर में हो या फिर जीवन के सफर में हो या किसी भी सफर में हो, एक मोटिवेशन और एक प्रेरणादायक महिला जो कि लोगों को मोटिवेशन देती है। आज के खास कार्यक्रम स्त्री शक्ति में हम लेके आए हैं सोनिया गांधी के बारे में। जब से सोनिया गांधी राजनीति में आई हैं, तब से उनका विदेशी मूल का मुद्दा विवाद और बहस का विषय रहा है। देश की आजादी के बाद से वह राष्ट्रीय पार्टी का नेतृत्व करने वाली पहली विदेशी महिला हैं। सोनिया गांधी ने सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष का पद संभाला था, जो भारतीय राजनीति में सबसे पुरानी और सबसे शक्तिशाली पार्टी में से एक है। उन्होंने संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। यह गठबंधन लगातार 2 बार केंद्र की सत्ता में था। सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी की सबसे लंबे समय तक रहने वाली अध्यक्ष हैं। तो चलिए आइए जानते हैं उनके बारे में। हम एक एक करके उनके बारे में तमाम जानकारी आज जानेंगे, क्योंकि सोनिया गांधी नाम तो सब जानते हैं, पर उसके पीछे उनका राजनीतिक सफर कैसा रहा, उनके जीवन का सफर कैसे रहा, उनका असली नाम क्या है, वो कहाँ की है, सब कुछ जानेंगे। अगर हम बात करें उनके असली नाम की, तो उनका असली नाम एंटोनिया एडविजे अल्बना मैनो है। उनकी जन्म तिथि की बात करें तो 9 दिसंबर 1946। उनका जन्म स्थान लुसियाना, इटली में हुआ। पिता का नाम स्टेफानो मैनो है, माता का नाम पालो मैनो है। उनका धर्म रोमन कैथोलिक ईसाई है। नागरिकता उनकी इटली है और वर्तमान में भारत। शिक्षा की बात करें तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के ट्रिनिटी कॉलेज से इंजीनियरिंग की डिग्री की है। राजनीतिक सफर उनका अगर देखा जाए तो 1998 में कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनी गई। लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में रायबरेली, उत्तर प्रदेश। उनके पति जो हैं वो स्वर्गीय राजीव गांधी, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री हैं। उनके विवाह की बात करें तो वर्ष 1968 में हुआ। बच्चों की बात करें तो उनके 2 बच्चे हैं। एक बेटा है जिसका नाम है राहुल गांधी, बेटी है प्रियंका गांधी। प्रारंभिक जीवन बात करें तो सोनिया गांधी का बचपन इटली के टूरिन शहर के नजदीक स्थित अरबासानो नामक कस्बे में बीता, जहां इनके पिता एक कंस्ट्रक्शन कंपनी चलाते थे। उनका संबंध रोमन कैथोलिक परिवार से है। उन्होंने अरबासानो में एक कैथोलिक स्कूल में पढ़ाई की थी। इसके बाद अंग्रेजी और इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए वो 1964 में कैम्ब्रिज चली गई थी। 1965 में उनकी मुलाकात राजीव गांधी से हुई। राजीव गांधी तब कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के ट्रिनिटी कॉलेज में पढ़ाई किया करते थे। 1968 में उन्होंने हिंदू रीति रिवाज से राजीव गांधी के साथ विवाह किया। 1982 तक राजनीति में शामिल होने से पहले राजीव गांधी एक पेशेवर एयरलाइन पायलट थे। वहीं सोनिया गांधी एक गृहिणी के रूप में घर में रहा करती थी और घर संभाला करती थी। राजनीति का रुख राजीव गांधी से विवाह के बाद सोनिया गांधी लोगों के सामने आए बिना और राजनीति से दूर रहकर एक हाउसवाइफ की तरह एकदम शांत जीवन व्यतीत करती थी। वो राजीव गांधी के राजनीति में जाने के खिलाफ थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री बन गए। उनके साथ उन्होंने चुनाव प्रचार रैलियों में भी हिस्सा लिया। 1991 में राजीव गांधी की हत्या के बाद सोनिया गांधी को पार्टी में शामिल होने और प्रधानमंत्री पद का पदभार संभालने के लिए आमंत्रित किया गया, जिसे उन्होंने मना कर दिया था। उनके मना करने के बाद पार्टी ने पीवी नरसिम्हा राव को अपना नेता और भारत के प्रधानमंत्री के रूप में चुना। 1996 में अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी को लोकसभा चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा। इसके बाद पी चिदंबरम, माधवराव सिंधिया, अर्जुन सिंह, राजेश पायलट और ममता बनर्जी सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष सीताराम केसरी के नेतृत्व पर सवाल उठाया था। इन नेताओं ने कांग्रेस छोड़कर अपने अलग अलग राजनीतिक दल भी बनाए थे। 1997 में कोलकाता में पार्टी का पूर्ण अधिवेशन बुलाया गया और उसमें सोनिया गांधी को पार्टी में शामिल किया गया।
इसके बाद 1998 में वह पार्टी अध्यक्ष बन गई। प्राथमिक सदस्य के रूप में पार्टी में शामिल होने के 62 दिनों के भीतर सोनिया गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। 1999 में उन्होंने कर्नाटक के बेल्लारी में भाजपा नेता सुषमा स्वराज को हराकर लोकसभा चुनाव जीता था। वह 2 बार 2004 और 2009 उत्तर प्रदेश के रायबरेली से लोकसभा सदस्य के रूप में चुनी गई। सोनिया गांधी सबसे लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष रहने का उन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। वह 1998 से 2017 तक इस पद पर रही। इसके बाद उनके बेटे राहुल गांधी ने यह पद संभाल लिया। 2019 में लोकसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी जीत का स्वाद नहीं चख सकी और इसे अपनी नैतिक जिम्मेदारी मानते हुए राहुल गांधी ने पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। राहुल के इस्तीफे के बाद सोनिया गांधी को पार्टी का कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया। सोनिया गांधी सफाई पसंद महिला है। वे अपने घर को साफ सुथरा रखना चाहती हैं। बताया जाता है कि कई बैठकों से पहले वह बैठक कमरा खुद साफ करती हैं। यह कम लोग को ही पता होगा कि सोनिया गांधी कुशल रसोइया हैं। वह प्रायः रेड चिली ऑयल बनाया करती हैं। शादी के बाद के दिनों में वह अपनी सास यानी कि इंदिरा को स्वादिष्ट पास्ता बनाकर खिलाया करती थी। उनके हाथ के बने गाजर के हलवे का तो अब क्या ही कहना है। शादी के कुछ दिनों बाद सोनिया की मां इटली लौट गई। उनके जाने के बाद हर बेटी की तरह वह उदास रहने लगी। इंदिरा गांधी ने अब उस स्थिति को भांप लिया। उन्होंने सोनिया को एक पत्र लिखा। पत्र में लिखा कि हाय सोनिया, हम आपको सिर्फ बताना चाहते हैं कि सभी आपको बहुत प्यार करते हैं। ये बात सोनिया के दिल में बस गई। वह इंदिरा को मम्मी कहकर बुलाती थी। सोनिया को प्रेमचंद्र की लेखनी बहुत पसंद है। वह उनके उपन्यास को खूब पढ़ती है। गोदान जो है उनकी पसंदीदा पुस्तक है। पूर्व प्रधानमंत्री पीबी नरसिम्हा राव की तरह सोनिया कई भाषाओं में दक्ष हैं। वह हिंदी सहित करीब 9 भाषाएं बोल लेती हैं। उन्होंने हैंडलूम की साड़ियां जो है वो बहुत पसंद करती हैं। अपनी शादी में उन्होंने गुलाबी रंग की कॉटन की साड़ी पहनी थी। उनकी बेटी प्रियंका को भी साड़ियां बहुत पसंद है। वह रोज योगा करती हैं। खाने में पिज्जा, पास्ता और नूडल्स जैसे फास्ट फूड से वो बहुत दूर रहती हैं। दाल, रोटी, चावल से खाने वाली सोनिया सर्दियों में काफी जो है अच्छे से रहती है और उनको सर्दियों में कॉफी पीना बहुत पसंद है। उन्होंने आर्ट और पेंटिंग का भी कोर्स किया है। वो कला की परख हैं। समय समय पर इन्हीं कलाकृतियों से प्रेरणा लेती रहती हैं। आपको बता दें, शादी से पहले वह दिल्ली की सड़कों पर राजीव के साथ टहला करती थी। इंडिया गेट पर आइसक्रीम खाना उन्हें बहुत पसंद है। वह अपनी सास के लिए भी आइसक्रीम ले जाया करती थी। बांग्लादेश बनने के बाद शेख मुजबिर रहमान दिल्ली दौरे पर आए। उस समय सोनिया गर्भवती थी। फिर भी अपनी सास के साथ उन्होंने आगवानी में एयरपोर्ट गई। उनके लिए अगले दिन ही आपको बता दें कि प्रियंका गांधी का जन्म हुआ। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने राजस्थान से राज्यसभा के लिए, आपको बताएं कि इससे पहले कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी राज्यसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल करने के लिए जयपुर पहुंची। उनके साथ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी पहुंचे। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने राजस्थान से राज्यसभा के लिए नामांकन किया था। इससे पहले कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी राज्यसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल करने के लिए भी गई थी। आपको बता दें, सोनिया गांधी मौजूदा समय में लोकसभा से सांसद हैं। वह रायबरेली सीट का प्रतिनिधित्व करती हैं। यह कई वर्षों बाद है जब गांधी नेहरू खानदान से कोई सदस्य राज्यसभा जा रहा था। सोनिया गांधी आपको बता दें 1998 से निर्वाचित होकर पार्टी की सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रही। वह संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की समन्वय समिति की अध्यक्ष भी हैं। आपको बता दें कि जैसे कि उनका जन्म 9 दिसंबर 1946 को हुआ। उनकी शिक्षा की बात करें तो उन्होंने एक विदेशी भाषा स्कूल में दाखिला लिया। उन्होंने वहां अंग्रेजी, फ्रेंच और रूसी भाषा की पढ़ाई की। कैम्ब्रिज में पढ़ाई के दौरान उनकी मुलाकात राजीव गांधी से हुई। उनकी शादी 1968 में नई दिल्ली में हिंदू रीति रिवाजों के साथ हुई। वर्ष 1984 से 1991 के दौरान जब उनके पति राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे और कुछ समय के लिए लोकसभा में विपक्ष के नेता थे, इस दौरान सोनिया गांधी अधिकतर देश और विदेश में राजीव गांधी के दौरों पर उनके साथ रहा करती थी।
मई 1991 में अपने पति की हत्या के बाद उन्होंने एक गैर सरकारी संगठन राजीव गांधी फाउंडेशन और उससे जुड़े थिंक टैंक राजीव गांधी इंस्टीट्यूट फॉर कंटेम्पररी स्टडीज की स्थापना की। इनकी अध्यक्ष के रूप में उन्होंने खुद को उनकी गतिविधियों में व्यस्त रखा। 1997 में वो कांग्रेस की सदस्य बनी। कांग्रेस की ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर हम ऐसी जानकारी मिलती है कि सोनिया गांधी ने 1997 में पार्टी की प्राथमिक सदस्यता ली। 1998 में कुछ लोकसभा चुनाव से कुछ समय पहले उन्होंने सार्वजनिक जीवन में प्रवेश किया। उन्होंने पार्टी की ओर से जोरदार प्रचार किया और अप्रैल 1998 में कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। दिसंबर 2000 तक वह इस पद पर रही। सोनिया ने सबसे लंबे समय तक कांग्रेस में अध्यक्ष बने रहने का रिकॉर्ड बनाया और 1999 में वो पहली बार सांसद बनी। सोनिया गांधी पहली बार 1999 में अमेठी संसदीय क्षेत्र से सांसद चुनी गई। इसके बाद उन्होंने 2004 तक लोकसभा में विपक्ष की नेता के तौर पर काम किया। 2004 के लोकसभा चुनावों में उन्होंने अपनी पार्टी के चुनाव प्रचार का नेतृत्व किया। इस चुनाव में जीत के बाद कांग्रेस गठबंधन सरकार बनाई। इस चुनाव में वह उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट से सांसद चुनी गई। कांग्रेस पार्टी ने सर्वसम्मति से उन्हें संसद में अपना नेता चुना और इसलिए उनके प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने की उम्मीद थी। हालांकि उन्होंने यह पद स्वीकार करने से इनकार कर दिया और गठबंधन सरकार का नेतृत्व करने के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह को नामित किया। लाभ के पद पर विवाद के बाद इस्तीफा वह 2006 तक राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की अध्यक्ष भी रही। लाभ के पद पर विवाद के बाद उन्होंने एनएससी के अध्यक्ष पद और अपनी लोकसभा सीट से भी इस्तीफा दे दिया। इसके बाद उपचुनाव के जरिए वह दोबारा सांसद चुनी गई। उन्होंने मई 2010 में पुनर्गठित राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की अध्यक्षता फिर से संभाली और 2014 तक इस पद पर बनी रही। इसके बाद 2009, 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में सोनिया गांधी ने रायबरेली सीट से जीत हासिल की। इसके साथ ही अगस्त 2019 से अक्टूबर 2022 तक उन्होंने कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी संभाली। आपको बता दें, 2 किताबें भी लिख चुकी हैं। सोनिया गांधी ने अपने पति राजीव गांधी और राजीव की दुनिया पर 2 किताबें लिखी है। इसके अलावा उन्होंने 1922 और 1964 के बीच पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के बीच आदान प्रदान किए गए पत्रों के 2 संस्करणों और का संपादन भी किया है। आपको बता दें कि सोनिया गांधी उनकी अन्य रुचियों में पढ़ना, भारतीय कला, शास्त्रीय, आदिवासी, भारतीय हथकरघा और हस्तशिल्प और लोक और शास्त्रीय संगीत दोनों शामिल हैं। उनके पास नई दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय से तेल चित्रण में डिप्लोमा भी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को आखिरकार कौन नहीं चाहता। वह गांधी परिवार के दिवंगत बेटे राजीव गांधी की धर्मपत्नी है। इसके साथ ही सोनिया गांधी भारतीय राजनीति की सबसे पुरानी और पावरफुल पार्टियों में से एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष पद पर बनी रही। सोनिया गांधी आखिरकार कितनी पढ़ी लिखी है और उन्होंने कहां से एजुकेशन ली, क्योंकि कैम्ब्रिज में भी पढ़ाई के दौरान उनकी मुलाकात, जैसे कि हमने बताया, राजीव गांधी से हुई। उस समय वह अंग्रेजी भाषा का कोर्स कर रही थी। 1968 में सोनिया गांधी की शादी राजीव गांधी से नई दिल्ली में हुई। 1991 में पिता की आपको बता दें कि जब उनके पति की हत्या की गई थी राजीव गांधी की, तो उन्होंने राजनीति में एंट्री ले ली, वरना वो आम महिलाओं की तरह घर में रहती थी और उन्हें राजनीति बिल्कुल नहीं पसंद थी। और आज वो राजनीति में पावरफुल महिला है। तो हमें सीख लेनी चाहिए और उनके जीवन से, क्योंकि सोनिया गांधी के जीवन की हम बात कर रहे हैं। उन्होंने, जैसे कि हमने बताया, कि अमेठी से संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से संसद उन्हें चुना गया, जिसके बाद वे लोकसभा में विपक्ष की नेता बनी रही। 2004 के आम चुनावों में उन्होंने अपनी पार्टी के चुनाव अभियान का नेतृत्व किया और सीटों की सबसे बड़ी संख्या हासिल की थी। 2014 के लोकसभा चुनावों में उन्होंने चौथे कार्यकाल के लिए रायबरेली से लोकसभा सीट जीती थी। सोनिया गांधी को विभिन्न मैगजीन द्वारा सबसे शक्तिशाली लोगों और महिलाओं की लिस्ट में शामिल किया जा चुका है। भारत के सबसे चर्चित परिवारों में से एक माना जाता है गांधी और नेहरू का परिवार। गांधी परिवार की बात करें तो शुरुआती दौर से जो एक नाम सबसे ऊपर आता था वो था इंदिरा गांधी का नाम। उन्होंने भारत की राजनीति को बदल दिया और इतना ही नहीं,
वो भारत के उन कुछ प्रधानमंत्रियों में से एक रही जिनमें कड़े फैसले लेने की क्षमता थी। इंदिरा गांधी के बाद संजय गांधी और राजीव गांधी दोनों ही राजनीति में आए, पर गांधी परिवार की बहुओं ने अपने अपने पतियों की मौत के बाद जब इस कमान को संभाला, तब से ही इनके बीच के विवादों की चर्चा अधिक होने लगी। जहां सोनिया गांधी कांग्रेस के नेतृत्व में अहम भूमिका निभाती आई, वहीं मेनका गांधी ने हमेशा से ही भाजपा का साथ बनाए रखा। गांधी परिवार की ये दोनों बहुएं सशक्त मानी जाती हैं और इनके बारे में आज हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिरकार मेनका गांधी और सोनिया गांधी का कनेक्शन क्या है, क्योंकि मेनका आनंद को मेनका गांधी बनाने के लिए अड़ गए थे। संजय गांधी मेनका गांधी एक पंजाबी परिवार से ताल्लुक रखते हैं और 17 साल की मेनका को बॉम्बे डाइंग का एक विज्ञापन मिला और मेनका गांधी को उस विज्ञापन में देख संजय गांधी अपना दिल दे बैठे। मेनका संजय से 10 साल छोटी थी और उन्हें पहली नजर का प्यार हो गया मेनका से। मेनका गांधी और संजय गांधी का रिश्ता मेनका गांधी की मां को भी नहीं पसंद था। ऐसा माना जाता है कि इस रिश्ते को तोड़ने के लिए मेनका को उनकी दादी के घर भी भेज दिया गया था, लेकिन जैसे ही मेनका दादी के घर से वापस लौटी, वैसे ही सितंबर 1974 में दोनों की सगाई हो गई। सोनिया गांधी से राजीव को पहली नजर में ही प्यार हो गया था। मेनका और संजय गांधी की तरह ही राजीव और सोनिया की लव स्टोरी बहुत ही खूबसूरत है। राजीव गांधी ने सोनिया को मायनों को लंदन के एक रेस्टोरेंट में देखा और वहीं उन्हें दिल दे बैठे। उस वक्त सोनिया गांधी वेट्रेस का काम कर रही थी और राजीव ने होटल के मालिक को रिश्वत देकर उनसे कहा कि कुछ ऐसा करो कि सोनिया उनके करीब रह सके। दिल्ली से लंदन सोनिया को देखने आए थे। आपको बता दें कि इंदिरा गांधी उस वक्त भी बहुत खुले विचारों की थी। वो अपने बेटे के प्यार से मिलने लंदन पहुंच गई। 1965 में विदेशी बहू लाने के लिए इंदिरा गांधी तैयार हो गई। सोनिया गांधी के घर वाले ये नहीं चाहते थे कि वो किसी राजनीतिक परिवार में जाए, इसलिए सोनिया के पिता को ये रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन बेटी की खुशी के आगे वो मान गए। यही कारण है कि सोनिया गांधी से शादी के बाद राजीव गांधी लंबे समय तक राजनीति से दूर रहे। उस वक्त इंदिरा गांधी भी नहीं चाहती थी कि राजीव गांधी राजनीति में जाएं। सोनिया और मेनका दोनों ही बहुत सशक्त महिलाएं हैं और दोनों ने अपनी अपनी जगह बेहतर तरीके से बनाई है। तो आज के खास कार्यक्रम में हमने आपको बताया कि आखिरकार कितनी पढ़ी लिखी हैं सोनिया गांधी, आखिरकार उनका असली नाम क्या है। सोनिया गांधी के बारे में ऐसी बातें जो शायद आप नहीं जानते होंगे। सोनिया गांधी का सियासी सफर कैसा रहा, उन्हें क्या क्या पसंद है, उनके जीवन की क्या थी पूरी कहानी, आज के खास कार्यक्रम स्त्री शक्ति में हमने बताया। स्त्री शक्ति में फिर हम लाएंगे ऐसी किसी महिला का उदाहरण आपके लिए। तब तक देखते रहिए देश न्यूज़। नमस्कार।